नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वीक एक्सपर्ट न्यूज। इस वक्त हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद तिवारी जी मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे, काशी के बारे में तो जानेंगे ही साथ पार्टी से रिलेटेड भी जानेंगे उनसे, और क्या कुछ आने वाला चुनाव भी विधायकी चुनाव है, किस तरह से तैयारियां चल रही है। आइए उनसे बातचीत में जानते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि पूर्व मेयर प्रत्याशी भी रह चुके हैं। आइए बातचीत करते हैं उनसे। स्वागत है आपका आनंद जी हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली जी। काफी समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है हमारी। मेयर के प्रत्याशी जब आप थे उस समय, आपने चुनाव के समय आप से हमारी मुलाकात हुई थी। आपने काफी बातें भी रखी थी चुनाव को लेकर, और बाद में आपकी पार्टी बीजेपी से भी मिल गई। तो जानना चाहेंगे किस तरह से अभी आपका चल रहा है, क्या कुछ आगे आपकी पार्टी की गतिविधियां होंगी। अभी फिलहाल तो हम लोगों का सारा फोकस कार्यकर्ता बनाने पे है। अभी हम लोग नए कार्यकर्ता बना रहे हैं, पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो समय बीच का है 2027 तक हमारा टारगेट है कि 403 विधानसभा में, जो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा है, उसमें एक एक विधानसभा में 20-20, 25-25 हजार ऑन पेपर कार्यकर्ता हम लोग बना रहे हैं। तो अभी जो फिलहाल हम लोगों का मेन उद्देश्य है वो सारा फोकस कार्यकर्ता डेवलपमेंट पे है, और कार्यकर्ता बढ़ाओ अभियान हम लोग चला रहे हैं और सदस्यता ग्रहण अभियान चला रहे हैं। तो गाजीपुर से गाजियाबाद तक लेके 403 विधानसभा में 20-20, 25-25 हजार नए कार्यकर्ता हम लोग बना रहे हैं। तो कहाँ-कहाँ मीटिंग्स हो रही हैं आपकी, और कितनी संख्या में जो कार्यकर्ता है उनको संबोधित किया जा रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश में मीटिंग हो रही है। बलिया, बनारस, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, आजमगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बस्ती, बहराइच, गोरखपुर, हर जगह। अमूनन पश्चिम में चले जाइए, अमरोहा, संभल, कन्नौज, बांदा, बदायूं और औराई, औरैया से लेके उसके बाद और मध्यांचल में आ जाइए, लखनऊ के अगल बगल, बाराबंकी, लखनऊ, और ये मतलब हम लोगों ने प्रदेश को 4 भागों में डिवाइड करके सदस्यता अभियान चला रहे हैं, जिससे कि बहुत सहूलियत भी हो रही है। और हम अपने उद्देश्य को पूरा भी करेंगे कि जो हमारा उद्देश्य है कि हर विधानसभा में 20-25 हजार कार्यकर्ता हमारे ऑन पेपर हो। जी जी। अगर देखा जाए तो बाकी जो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी से लेकर जो बहुजन समाज पार्टी के भी कार्यकर्ताओं को देखा जा रहा, उनका भी इसी तरह से अभी से ही विधायकी चुनाव की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो गई है। तो क्या लगता है, क्या इस बार वो मात दे पाएंगे? क्योंकि अभी रिसेंट का अगर चुनाव देखा जाए तो उस पर काफी जगह पर समाजवादी पार्टी की जो सीटें हैं उन्हें मिली है, क्या कहेंगे? तो समाजवादी पार्टी कहाँ कार्यकर्ता विकास कर रही है? कार्यकर्ता नया कहाँ मिल रहे हैं किसी को? न समाजवादी पार्टी को मिल रहे हैं, न बहुजन समाज पार्टी को मिल रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहे। जो कार्यकर्ता हमेशा देखिए, दल बताएं, दल जो होता है एक समुद्र होता है, और कार्यकर्ता जो होते हैं वो छोटी छोटी उसकी नदियां होते हैं। तो ये दल जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, ये समुद्र है और कार्यकर्ता हमारी नदियां हैं। हम लोग उस तरह से विस्तार करते हैं। बाकी तो सब सारे दल, सपा हो चाहे बसपा हो, वो अपना डैमेज कंट्रोल करने में ही परेशान है। एक नेता को मना के ला रहे हैं तब तक दूसरा भाग जा रहा है, उसको मना के ला रहे हैं तब तक तीसरा भाग जा रहा है। तो डैमेज कंट्रोल करने में सारा समय उनका जा रहा है, और हम लोगों का सारा समय अपने आप को आगे बढ़ाने में जा रहा है। जी। भारतीय जनता पार्टी में भी अगर देखी जाए तो अभी भी कुछ मंत्रियों में क्यों देखा गया है, क्या कहेंगे उस पे कि क्या आपसी विवाद चल रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो भी उन लोगों का, वो लोग अपना देखें, अपना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पे कोई टीका टिप्पणी करना वो हमारे लिए अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के घटक दल हैं और भारतीय जनता पार्टी से हमारे बड़े मधुर संबंध हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर हम लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है और बड़े मजबूती से वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में 2027 में हम लोग फिर से सरकार रिपीट करने जा रहे हैं। काशी की बात की जाए तो काशी में देखा गया है कि इधर बीजेपी जो है वो ज्यादातर देखा जा रहा है कि अतिक्रमण कर रही है, और साथ ही साथ जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उन पे तो जा ही रही है, साथ ही साथ जिनका हुआ है उस पर भी काफी निर्दोष लोग उस पर पकड़ जा रहे हैं। उसमें क्या कहेंगे? देखिए, अगर विकास प्राधिकरण किसी को गलत परेशान कर रहा है तो उसके मुंह पे पेपर फेंक के मारिए आप लोग। मैं पब्लिक से कह रहा हूं, विकास प्राधिकरण के मुंह पे पेपर फेंक के मारिए। अगर उसके बाद भी वो परेशान कर रहा है तो हमारे यहाँ आइए,
विकास प्राधिकरण सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों से जवाब तलब कर सकता है, उन्हीं लोगों का निर्माण रोक सकता है जो अवैध और अनलीगल हैं। अगर वो लीगल में हाथ डाल देगा विकास प्राधिकरण, तो मैं चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा जिसके खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं पब्लिक से कह रहा हूं, भाइयों से कह रहा हूं कि अगर आपको कोई अधिकारी बेवजह परेशान कर रहा है तो पेपर पहले उसके मुंह पे फेंक के मारिए। अगर पेपर नहीं है तो आप पेपर बनवाइए उनसे, उन अधिकारियों से, लेकिन उनको ना घूस दीजिए ना उनके दबाव में आइए। हाँ, देखिए, जैसे अभी आपने देखा कि बनारस कोठी पे भी बुलडोजर चला है, तो लोगों का यही कहना है कि मुसलमान होने के कारण उन पे बुलडोजर चलाया गया है, इस पे क्या कहेंगे? सबका साथ सबका विकास हमारा मेन मेन एजेंडा है। वो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या पारसी। देखिए, सुहलदेव, भारतीय समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो विधायकी चुनाव करीब है 2027, तो उसमें कितनी सीट्स मिलने वाले, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, तो क्या लगता है कि आप लोग को अधिक से अधिक सीट मिलेंगी? अधिक से अधिक सीटें मिलेंगी और हम लोगों ने जो शक्ति दिखाई है, हम लोगों ने अपने समाज का पूरा वोट, राजभर समाज का भी पूरा वोट भाजपा को हम लोगों ने दिलवाया और ब्राह्मण समाज का भी पूरा वोट हम लोगों ने भाजपा को दिलवाया। यह भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है। तो हम लोग निष्ठावान लोग हैं, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश का राजभर समाज और पूरा ब्राह्मण समाज, ये दोनों समाज दिया है भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, देखा ये भी गया है कि इस बार जो चुनाव हुआ था, संसदीय चुनाव, उसमें बीजेपी कई जगह से मात खाई है, आपकी भी पार्टी से कई जगह उन्हें नहीं सीटें मिल पाई हैं। क्या कारण रहा? लोगों की ज्यादातर नाराजगी भी देखने को मिली। जो युवा है उनका कहना है कि उन्हें नौकरी नहीं मिल रहा, और साथ ही साथ काफी जो गांव के लोग हैं वो भी बोल रहे हैं कि वो योजनाएं जो आती है उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए इस बार हुआ क्या, ये सब क्या किए पीछे से सपा वाले, कांग्रेस वाले और इनके साथ जो थे, ये सब गुमराह कर दिए पब्लिक को। हम लोग बिजी थे अपनी रैलियों में और ये सब गुमराह कर दिए कि संविधान खतरे में है। ये बताइए, संविधान कोई बदल देगा? संविधान किसी के बस का है बदलना? अब ये गुमराह करके धोखा दे दिए ये सब। और क्या क्या धोखा दिया आपको बता रहे हैं। ये सब कहे 8500 हर खाते में खटखट खटखट, क्या खटाखट 8500 देंगे, यहाँ गुमराह किए सब। फिर 1 लाख रुपया सब कहे थे कि 1 लाख रुपया अकाउंट में जाएगा, वहां गुमराह किए सब। उसके बाद 25 लाख का इलाज सब कहे फ्री में होगा, वहां गुमराह किए, गुमराह करके वोट पा गए। अब वही पब्लिक जब 8500 रुपया खटखट खटखट मांगने जा रही है तो उन सबों को न तो वो सब बात कर रहे हैं, न संतोषजनक जवाब दे रहे हैं। तो इसलिए पब्लिक के साथ ये सब धोखा दिए हैं। 2027 में दूध का दूध, पानी का पानी जनता कर देगी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को पुनः प्रचंड बहुमत में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। ऐसा कहा भी गया है कि एनडीए इस बार ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, 300 के पार के नारे लग रहे थे। हाँ, तो क्या देखिए मैं कह रहा हूँ, हम लोग इसी में उलझ गए, 400 पार के चक्कर में लग गए। और हम लोग जो है, हम लोग ये समझे नहीं कि हम लोगों के साथ साजिश हो रही। भाई जिस गांव से हम निकल गए प्रचार करके, उस गांव से हम निकल गए, पीछे से ही सब घुसते थे उसमें। तो ये सब कहते थे संविधान खतरे में है। ये है वह गुमराही का परिणाम, ये सब पा गए। नहीं तो इनको जनता लकड़ी से नहीं छूने वाली है। इन सबों की 4-4 5-5 बार सरकार है, देखी है जनता, लकड़ी से नहीं छुएगी। लेकिन अब क्या किया जाए, गुमराह हो गई जनता भी क्या करे, बेचारी भोली भाली जनता है अपने देश की, कोई बहका देता है इनको। जी, क्या तो संदेश देना चाहेंगे काशी वासियों को? काशी वासियों को हम एक ही संदेश देंगे, मस्त रहें, खुशहाल रहें और वैमनस्यता और ईर्ष्या न करें किसी से, मिलजुल कर रहें, खुशहाल रहें और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः विजयी बनाएं और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएं और हमारे क्रांतिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के साथ चट्टान की तरह जुड़े रहें।